मित्रों नमस्कार। मैं राजीव सिंह। आज हम अपने इस नए वीडियो में आप लोगों को इंटर की इंग्लिश पोयम पार्ट पढ़ाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संचालित पाठ्यक्रम को पढ़ाने का ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम आपको इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटकाएंगे नहीं। हम आपको बताएंगे केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम के आधार पर। मित्रों, आपके पाठ्यक्रम में जो पहली पोयम है वह है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इस अंश में आपसे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम पूछी जाती है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, हाउ टू एक्सप्लेन अ लाइन ऑफ अ पोयम। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सबसे पहले जब भी हमको एक्सप्लेन करना हो तो हमको पोयम का जो राइटर है, पोयम की जो पोएट हैं, उनके विषय में जानकारी रखनी आवश्यक है। और काइंड्स ऑफ पोयम क्या है, ये पोयम हमारी किस प्रकार की है, ये भी जानकारी ये हम आपको अलग अलग वीडियो में देंगे। पोयम की कितनी काइंड्स होती हैं एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको कई पोयम्स के पोएट्स के भी नाम अलग से दूंगा। फिलहाल इस पोयम में, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पोयम के बारे में एक्सप्लेन करने को बता रहा हूं। तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये पोयम जो है, इसके पोएट सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन जी हैं। जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आप कहां से शुरुआत करेंगे? तो एक्सप्लेन की पहली शुरुआत जो होगी वो आपकी होगी, सबसे पहले आप हिंट्स देंगे। हिंट्स, और हिंट्स में पोयम की लाइन का जो आउट वर्ड है, हाउ, हैप्पी, डॉट और लास्ट अटमोस्ट स्किल। पहली हिंट्स देने के बाद अगली जो टॉपिक आता है इसमें वो है रेफरेंस। रेफरेंस, ये रेफरेंस मीन्स, हिंदी जब आप लोग पढ़े होंगे हिंदी लैंग्वेज, तो रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। जैसे संदर्भ हम लोग लिखते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में रेफरेंस लिखा जाता है। और रेफरेंस में कहां से शुरुआत की जाती है? द एबव पीस ऑफ पोएट्री या एबव लाइन्स ऑफ पोएट्री या पीस ऑफ पोएट्री, यहां पे पोएट्री ठीक नहीं है, पोयम, एबव पीस ऑफ पोयम हैज बीन। जब हम लाइंस लिखेंगे तो एबव नोटेड लाइंस लिखेंगे, तब हैज बीन लगाएंगे। अब यहाँ पर पीस चूंकि एक अंश लिए हैं, इसलिए यहाँ पर हैज लगा रहे हैं। द एबव पीस ऑफ पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द कैरेक्टर ऑफ a happy life composed by Sir Henry Wotton। अब ये आपको हर पोएम में देनी है। आप इसमें केवल आपका पाठ का नाम बदलेगा और ये पोएट का नाम बदलेगा, तो ये आपको रटे रहेंगे। और आपको अगर लाइन पता हो गई तो आप एक्सप्लेन के पहले स्टेप पे पहुंच सकते हैं। रेफरेंस, एबव पीस ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा था, एक क्वेश्चन आता था
write the name of the lesson from which the above noted lines have been taken and who is the writer of the lesson। तो अगर वो आंसर आपको याद हो तो उसमें केवल पाठ का और उसके पोएट का नाम बदल दीजिए और ये आपका आंसर तैयार हो जाता है। इसका जो दूसरी हेडिंग जो बनती है वो रेफरेंस के बाद आती है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब कि ये हमारा जो टॉपिक है वो उसका रिलेशन किससे है, कौन सा प्रसंग, कौन सा टॉपिक ये चल रहा है। तो करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मीन्स क्या होता है, हम इसकी हिंदी थोड़ा सा समझ लें। हैप्पी लाइफ की करेक्टर मीन्स होता है क्वालिटीज, कि प्रसन्न जीवन के गुण क्या हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हमको यही बताना है, क्या बताना है, हियर इन दीज लाइन्स पोएट सर हेनरी वॉटन टेल्स some essential quality, some essential characteristics of a happy life। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आएंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मित्रों, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही नहीं आ जाएगा आपको जब तक आपको इसकी सेंट्रल आइडिया नहीं पता होगी, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं थोड़ा सा इसको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इसकी वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, थोड़ा वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर्ट मीन्स पोएट सर हेनरी वॉटन बताते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर्ट, वही व्यक्ति खुश होता है, ही मीन्स अ हैप्पी मैन हु बॉर्न, जो बॉर्न मीन्स पैदा हुआ है या जिसके मन में उगते हैं, एंड टॉट और जिसे सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है या जो सीखता है, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो सर्व माने सेवा करता है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में सर्व मीन्स डू, फॉर नॉट अनदर्स विल माने फॉर अदर पीपुल्स विल, यानी जो किसी दूसरे की इच्छा के लिए कार्य नहीं करता है। Whose armor is his honest thought, whose armor means protection, जिसकी a happy man's protection is his honest thought, उसके honest thought ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं। means a happy man believes in the policy of honesty and simple truth is his utmost skill, and simple means general truth, and truth is the only guide for him in his life, and he thought that truth is the most powerful quality for him, such a man is happy। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब एक व्यक्ति वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है जो स्वतंत्रता में जन्म लिया है, जिसको दूसरों की सेवा, दूसरों की इच्छाओं के लिए कार्य करने को नहीं सिखाया गया है, जो अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करता है, जो ईमानदारी पूर्ण विचारों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और जिसके जीवन में केवल सामान्य सत्य ही उसके सबसे बड़े गुण होते हैं, ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। अब जब ये हमको आउटलाइन पता चल जाएगी तो फिर ये हमको केवल हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे हिंदी की आवश्यकता आपको है नहीं। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कहां से शुरू करेंगे? पोएट सर हेनरी वॉटन हियर डिस्क्राइब्स सम essential characteristics of a happy life. According to poet, a happy man is a man who is born and taught, means who is taught by his ancestors not to do the service for the will of other person, but he only do a job for his own will. He does not care for any person because only honesty is a protection for him in his life. He believes in general truths, and truth is the most talent for him in his life.
he always lead on the path of truthfulness. Such a man is happy in his life. इसके बाद लास्ट स्टेप पे हम लोग नोटिफिकेशन लिखते हैं। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा काव्य सौंदर्य। तो अंतिम जो हमारा स्टेप बनता है वो होता है नोटिफिकेशन। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है, हम लोग एक वीडियो देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य में, जिसमें हम बताएंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है, काइंड्स ऑफ पोएम लिखी जाती है, और भी जो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, हमें हमारी समझ में आता है, तो हम उसको लास्ट में देते हैं। जैसे ये पोएम क्या है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। अगर कभी कभी पोएम की काइंड्स आ जाती है, जैसे मर्सी वगैरह है, तो उनमें सब में पोएम की काइंड्स दी हुई होती हैं। तो उसी प्रकार से हम लास्ट में नोटिफिकेशन में लिखते हैं, how happy is he born not taught that such not another's will, whose armor is his honest thought। यहाँ पर पोएट ने इसको क्या किया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो हम लास्ट में इसमें लिख देंगे क्या, कि poet has beautifully used the figure of speech personification in these